consider this example 22. Okay, given a finite automata, convert it to its equivalent regular expression. Okay, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड फाइनाइट ऑटोमेटा है और इस कॉम्प्लिकेटेड फाइनाइट ऑटोमेटा में जो फाइनल स्टेट्स हैं वो एक से ज्यादा हैं। जब भी एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स होंगी तो फिर बहुत ही एक्स्ट्रा केयर की नीड होगी। ओके, तो अब मीन्स अगर आपसे कुछ मिस हो गया तो रेगुलर एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक नई ट्रिक, नया मेथड पढ़ने वाले हैं। ओके, तो वो ट्रिक क्या है? कहता है जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है उसका यूज करके नल एनएफए बना लो। तो नल एनएफए कैसे बनाया जाएगा? जैसे यहां एक इनिशियल स्टेट है, यहां दो फाइनल स्टेट है। ओके, तो हमने क्या किया, सिंपल एक इनिशियल स्टेट एक नई बना दी एस नाम की। ओके, और एप्सिलॉन का ट्रांजिशन देके 1 से कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली 2 और 3 फाइनल स्टेट थी, हमने 2, 3 को फाइनल स्टेट हटा दिया और एप्सिलॉन का मूव देके एक फाइनल स्टेट बना दी ये। ओके, अब सिंपल हो गया, एक इनिशियल स्टेट एक फाइनल स्टेट। ये रूल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ओके, तो अब देखो क्या करना है। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड ना होता, सिंपल होता, तो फिर ये सब करने की नीड नहीं थी, ऐसे ही हो जाता। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर ये स्टेट। अब क्या करना है, स्टेट एलिमिनेशन मेथड। तो हम पहले क्या करेंगे, स्टेट 1 को एलिमिनेट करेंगे। अब अगर 1 को एलिमिनेट करना है तो 1 की वजह से क्या क्या हो रहा है, जो काम 1 की वजह से हो रहा है, स्टेट 1 की वजह से, वो सारे काम दूसरी स्टेट्स को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ओके, जैसे अगर मैं स्टेट 1 ना हो और S से मुझे 2 जाना है या S से मुझे 3 जाना है, तो अगर S से 2 जाना है तो एप्सिलॉन A 2 पहुंच गए, तो एप्सिलॉन कॉन्केटिनेशन A, तो ये मैंने A का मूव दे दिया। ओके, ये वही स्टेट्स हैं, पूरा डायग्राम पहले से बना दिया 1 को एलिमिनेट करके। ओके, अगर S से मुझे सपोज करो 3 जाना है तो एप्सिलॉन B, और 3 पे आ जाऊंगा तो एप्सिलॉन कॉन्केटिनेशन B, तो यह सीधे B का मूव दे दिया और 3 पे आ गए। ओके, अब ये देखो, ये तो S की बात हो गई कि S से कहां कहां क्या फर्क पड़ रहा था 1 के रहने ना रहने से। अब देखो ये स्टेट 2 या स्टेट 3 पर क्या फर्क पड़ेगा 1 की वजह से। जो भी ट्रांजिशन 1 के थे, आपको जहां जहां पर 1 की वजह से फर्क पड़ रहा है वो सारे उनको देने पड़ेंगे। जैसे देखो 2 पर लूप बन रहा है A की वजह से, A। ओके, तो यहां मैंने क्या किया, B तो इसका खुद का लूप था और A 1 के एलिमिनेट होने से, तो ये लूप मैंने A का भी लगा दिया स्टेट 2 पर। सिमिलरली 3 पे आओ, 3 पे देखो B 1 की वजह से लूप है, तो ये B का लूप लगा दिया यहां पर। इसको भी आप ऐसे समझो कि ब्लू से कर दो या रेड से कर दो, क्योंकि ये मैंने कलर जो इसमें चेंज किया है जो 1 के डिलीट होने की वजह से जो मीन्स यहां पर चेंज हुआ है। ओके, तो 1 की वजह से ये हो गया। और देखो कहीं कोई चेंज हो रहा है क्या 1 के रहने न रहने से। सपोज करो 3 से 2 जाना हो या 2 से 3 जाना हो, तो क्या 1 का कोई यूज है? देखते हैं पहले। 2 से 3 जाते हैं तो A और B, A और ये B, तो 2 से 3 आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 2 से 3 के लिए AB का अलग से मूव दे दिया। ओके, 3 से 2 का कुछ हो रहा है क्या, देखते हैं। तो 3 से 2 के लिए A तो ऑलरेडी था, 3 से 2 B और ये A, तो 2 पे पहुंच रहा है BA से, तो ये BA का ट्रांजिशन दिया, 2 पे पहुंच गए। ओके, और कहीं किसी तरह का कोई फर्क नहीं है स्टेट 1 की वजह से, एंड देयरफॉर अब सिंपली आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, और यहां तो एप्सिलॉन करके फाइनल स्टेट थी वो मैंने कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, स्टेट 2 को एलिमिनेट करेंगे। ये जो स्टेट है इसको एलिमिनेट करेंगे, तो इसको एलिमिनेट करेंगे तो 3 ही स्टेट बचेंगी, S, F और 3। ओके, अब जिसके जो ट्रांजिशन है वो दे देते हैं। चलो सपोज करो S से F जाना है और 2 को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो क्या तरीका है, 2 को एलिमिनेट करेंगे A और यहां पर B प्लस, यहां से लिखता हूं मैं इसको क्या, A ये वाला, ये B कॉमा A का लूप है, इसका मतलब ये क्या है B प्लस AA का स्टार है,
और ये एप्सिलॉन। तो अब आप चाहो तो एप्सिलॉन लिखो कॉन्कैटिनेशन में या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो ये F पे पहुंच गया। हम 2 को एलिमिनेट कर रहे हैं, इसलिए 2 पर जो भी 2 की वजह से जो भी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं वो सारी इनको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जो बाकी बची स्टेट्स हैं। ओके, ये हो गया। अब S से 3 जाना है हमको, क्योंकि S से 3 की एज है, तो S से 3 जा रहे हैं। ओके, क्या क्या ट्रांजिशन हो सकता है देख लेते हैं। अगर मुझे S से 3 जाना है, एक तो मैं B से डायरेक्ट जा सकता हूं। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है यहां पर S से 3 जाने की? S से 3 जाने के लिए अगर देखें, A, यहां से देखना A और इसके बाद B प्लस A का लूप कर लूं और A भी पढ़ के 3 पे चला जाऊं, तो इसको लिखना पड़ेगा मुझे। यहां पर मैं लिख रहा हूं ये A, ये वाला, इसके बाद है B प्लस AA का होल स्टार। ओके, और इसके बाद AB का ट्रांजिशन लेके 3 पे आ जाऊं, AB, तो ये 3 पे आ गया। ओके, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं अब। तो मतलब अच्छा, ये S से जो 3 जा रहे थे B रीड करके, वो तो था ही था, तो चाहे आप कॉमा करके भी लिखो और चाहे प्लस करके लिखो। मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो मैं इसको B प्लस में B कर दूंगा, ये ब्रैकेट लगाने की कोई खास नीड नहीं है। ओके, तो चाहे इतना रीड करके S से 3 पहुंच जाओ, चाहे सिर्फ B रीड करके S से 3 पहुंच जाओ, तो ये लिख दिया मैंने। अब ये देखो, S से F का लिख दिया, S से 3 का लिख दिया, 3 से F का ट्रांजिशन है, तो 3 से F के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देख लो। 3 से F के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि अच्छा, 3 पे ये लूप तो लगा ही था। ओके, ये BB का ये लूप तो लगा ही हुआ है। ओके, अब आगे देखते हैं, हमें कहां जाना, 3 से F। तो देखना, 3 से F जाना, एक तो हम एप्सिलॉन से सीधे पहुंच सकते हैं, दूसरा 3 से A या BA, A पढ़ ले 2 पे पहुंच जाएं, या BA पढ़ ले 2 पे पहुंच जाएं, और उसके बाद B प्लस A का होल स्टार एप्सिलॉन करके F पे पहुंच जाएं। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। कैसे मेंशन करेंगे वो देखते हैं। ओके, मैंने कहा A प्लस BA, A या A कॉमा BA, इसका मतलब A प्लस BA, ये हो गया। ओके, यहां पर जाके B और A का लूप है, तो इसका मतलब है B प्लस AA का होल स्टार। ओके, और इसके बाद क्या है, चाहे आप एप्सिलॉन ऐसे कॉन्कैटिनेशन में ये एप्सिलॉन लगाओ या मत लगाओ, क्यों? क्योंकि A प्लस BA है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, इसकी वजह से एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें खुद एप्सिलॉन है, लेकिन इसकी वजह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये कर दिया, प्लस एप्सिलॉन, ये S से 3 से F डायरेक्ट पहुंच रहा है एप्सिलॉन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां एप्सिलॉन का भी ट्रांजिशन देना पड़ेगा। ओके, तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। अब हमको क्या करना है, स्टेट 3 को एलिमिनेट करना है। नाउ एलिमिनेट स्टेट 3, स्टेट 3 को एलिमिनेट करो। तो स्टेट 3 को एलिमिनेट करना बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है, उसका रीजन समझो। क्योंकि जब स्टेट 3 को आप एलिमिनेट करोगे, लेट मैं इसको क्या बोल दे रहा हूं, इसको मैं बोल दे रहा हूं x। ओके, और इसको मैं बोल दे रहा हूं लेट y। ओके, तो देखना कि अब स्टेट 3 मतलब का एलिमिनेशन कैसे होगा। और लेट इसको मैं बोल दे रहा हूं क्या, z। ओके, तो अब क्या होगा, यहां से ये s है और ये क्या है, f है। ओके, तो यहां तो ये z का ट्रांजिशन है, z के ट्रांजिशन से ये पहुंच रहा है। अगर 3 को एलिमिनेट करना है, मतलब यही एक पॉसिबिलिटी है ये। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब है x और ये इसके बाद BB का होल स्टार, और इसके बाद क्या, ये y रीड करे और f पे पहुंच जाए। ओके, तो इस तरीके से लेट इसको मैं बोल दे रहा हूं L, रेगुलर एक्सप्रेशन L है, तो बस पैरेलल एज आपको हटानी है। जो रेगुलर एक्सप्रेशन है रिजल्टिंग, वो क्या है, Z प्लस L। ओके, अब Z क्या है, आप यहां से इसको पूरा लिख दो। L क्या है,
ये है पूरा, इसको लिख दो, एक्स वाई को भी रिजॉल्व कर दो एंड फाइनली यू विल गेट द रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 22. ओके, एंड दैट्स डन.